स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नेहा मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं क्लास 1 का साइंस चैप्टर 3। चैप्टर 1 और 2 मैंने अपने पिछले वीडियो में बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं, देखकर अपना नोटबुक भी कंप्लीट कर सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 को, जिसका नाम है कीपिंग हेल्दी एंड फिट। स्वस्थ और फिट रहना है, लेकिन कैसे रहना है, आज हम इस चैप्टर के जरिए ये चीज़ को जानेंगे कि स्वस्थ और फिट कैसे रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट वेज टू चेक आवर बॉडीज फिट। चलिए हम कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। गुड हेल्थ हेल्प अस स्टे एक्टिव एंड स्ट्रांग। अच्छा स्वास्थ्य हमें सक्रिय और मजबूत रखता है, हमारे बॉडी को मजबूत रखता है। कौन? एक अच्छा स्वास्थ्य। इट कीप अस फिट, यह हमें फिट भी रखता है। वी शुड, हमें क्या क्या करना चाहिए फिट रहने के लिए, तो आपके 4 पॉइंट में दिए हुए हैं। पहला पॉइंट आपका कीप आवर सेल्व्स क्लीन, यानी हमें अपने आप को साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। फर्स्ट है आपका, अगर हम अपने आप को साफ रखते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी भी रह सकता है। सेकेंड है आपका हैव गुड फूड हैबिट्स, यानी कि खाने की जो है वो अच्छी आदतें होनी चाहिए। टाइम से खाना चाहिए, खाने में अच्छी फूड जो है हमारा वो क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए। ये सारी जो है हमारे गुड फूड हैबिट्स में आते हैं। थर्ड है हमारा एक्सरसाइज डेली, यानी कि हमें प्रतिदिन व्यायाम करनी चाहिए, हर रोज़ व्यायाम करनी चाहिए। व्यायाम भी हमारे शरीर को बहुत ही स्वस्थ रखने में मदद करता है। हमारा लास्ट है स्लीप वेल, यानी कि अच्छे से हमें सोना चाहिए। अच्छे से अगर हम रेस्ट करते हैं तो हमारा बॉडी बहुत ही फिट दिखता है, बहुत ही फ्रेश हम लोग दिखते हैं। यानी कि हमारे बॉडी को आराम भी बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी हमारे बॉडी में भोजन की ज़रूरी है, उतना ही हमारा रेस्ट भी ज़रूरी है। तो अब हम एक एक करके सारे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमारा कीप आवर स्लीव्स क्लीन है, यानी कि हमें अपने आप को साफ़ रखना चाहिए, लेकिन साफ़ कैसे रखना चाहिए, कौन से तरीके हम अपनाएंगे जिससे हम साफ़ रह सकते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कीपिंग क्लीन। साफ रहने के लिए क्या है आपको, हमेशा साफ रहिए, साफ सुथरा रहिए। हियर आर सम वेज टू कीप क्लीन वी शुड, यहाँ पे कुछ क्लीन रहने के, साफ़ सुथरे रहने के कुछ तरीके को दिए गए हैं। ये सारे तरीके को अपनाकर हम स्वस्थ और क्लीन रह सकते हैं। तो फर्स्ट आपका ब्रश आवर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड नाइट। हमें प्रतिदिन सुबह और रात में ब्रश करना चाहिए। आप लोग वैसे तो करते ही होंगे, सुबह में एवरी डे हम लोगों को मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए, आप लोग भी करते होंगे, लेकिन हम लोगों को नाइट में भी करना चाहिए। बाथ डेली विथ क्लीन वाटर, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। कैसे पानी से? साफ पानी से। हमें प्रतिदिन क्लीन वाटर से स्नान करनी चाहिए। ये हमारे कुछ तरीके हैं। ये सारे जो तरीके अगर आप ये सब रोज़ के अपनाते, जैसे रोज़ ब्रश करना, रोज़ अच्छे से नहाना, ये सब चीज़ अगर आप करते तो आप अपने आप को फ्रेश क्लीन रख सकते हैं। कॉम्ब आवर हेयर प्रॉपरली एंड ऑयल इट इफ़ इट इज़ ड्राई, हमें हर रोज़ बाल में कंघी करनी चाहिए। अगर यदि हमारे बाल सूखे हैं तो हमें ऑयल भी लगाना चाहिए। तो आपका एक दे रहा है, उसमें बताइए, देखिए क्या कर रहा है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें जब भी भोजन खाना हो या कुछ भी खाना हो, कुछ भी चीज़ें जब हम खाते हैं उससे पहले हमें हाथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए और खाने के बाद भी अच्छे से उसे वॉश करना चाहिए। बहुत ही मस्ट है। आप लोग ये अपने डेली लाइफ में प्रतिदिन जितनी बार आप खाना खाने जाए या कुछ भी खाने जाए, आप अपने हैंड को वॉश करें पहले, तभी खाना खाने जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आपका ब्रश योर टीथ में दिखा रहा है, बच्चे ब्रश कर रहे हैं, बाथ डेली नहा रहे हैं। कॉम्ब योर हेयर, यानी कि अपने बाल में कंघी करें, ये भी बताया जा रहा है। थ्रो द वेस्ट इनटू द डस्टबिन, वेस्ट जो चीज़ें होती है, मतलब जो कचरे हैं, वो हम लोग चलते फिरते खाते हैं और इधर प्लास्टिक को, रैपर को फेंक देते हैं, कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा हम लोगों को वेस्ट जो चीज़ें हैं वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए।
नॉट स्पीड ऑन द फ्लोर और ऑन द रोड। हमें कभी भी रोड पे नहीं थूकना चाहिए। जो हम लोग चलते फिरते थूक देते हैं तो उससे हमारा क्या है, वातावरण में गंदगी फैल जाती है। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज़मीन पे, रोड पे हम लोग जो थूक देते हैं ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यूज़ अ हैंडकरचीफ व्हेन वी स्नीज और कफ। जब कभी भी अगर हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमें एक फेस पे हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। वी शुड नेवर पिक आवर नोज विथ अ फिंगर। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमेशा हाथ को लेकर नाक में उंगली करते रहते, उसको रब करते रहते, ये बहुत ही गंदी आदत है। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये करने से क्या हो सकता है कि आपके जब आप कर रहे हैं, आपका नेल बढ़ा हुआ है या कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ में जो डस्ट है वो आपके नाक में चला जाएगा, या फिर नाक में आपका रब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कट सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए आप लोग कभी भी अपने जो हाथ है, उंगली है, उसको नाक में ना डालें। आस्क एन अडल्ट टू कट आवर नेल्स विथ अ नेल कटर। आपके घर में कोई भी पेरेंट्स हो, जो भी हो, मम्मी हो, पापा हो, भैया हो, कोई भी बड़े पेरेंट्स हो, अगर आपके नेल बड़े हुए हैं तो आप उनसे पूछें और या फिर उन्हीं को बोलें कि आपका नेल कट कर दें। ये भी बहुत ही ज़रूरी है। हमें हर सप्ताह, हर वीकेंड पे हमें अपना नेल को कट करना चाहिए। नेल हमारे बहुत ही डेड स्किन सेल से बना होता है, जिसमें बहुत ही सारे गंदगी भर जाते हैं। अगर आपका नेल बढ़ा हुआ है तो आप अगर भोजन करेंगे उसमें जो गंदगी है वो हमारे पेट में चला जाता है, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। तो हमें कभी भी नेल को बड़ा नहीं करना चाहिए, उसे टाइम से कट करते रहना चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आपके बुक में ही है, द नेल्स आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स ऑफ स्किन। नेल जो है, जो भी नाखून जो बड़े हो जाते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? मेड अप ऑफ डेड सेल्स ऑफ स्किन। त्वचा की जो मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत ऊतकें होती है, उससे जो है मिलकर हमारा जो नाखून है वो बना होता है। मृत कोशिकाओं से हमारा जो नाखून है वो बना हुआ है। दे ग्रो 3 mm इन 1 month। वो 1 मंथ में 3 mm तक बढ़ सकता है। अब आपका है कीप इन माइंड, यानी कि आपको इसको माइंड में रखना है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज़ अ गुड हैबिट्स। यानी कि बेड पर जल्दी जाना यानी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना एक बहुत ही अच्छी आदत है। हमें हमेशा टाइम से सो जाना चाहिए और हमेशा टाइम से उठ जाना चाहिए। ये हमारे डेली के रूटीन में बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही अच्छा है। कीप अ रेगुलर टाइम फॉर टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट के लिए भी एक रेगुलर टाइम यानी फिक्स टाइम का यूज़ करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए इसको। डू नॉट वेस्ट टू मच ऑफ वाटर वाइल बाथिंग और वॉशिंग हैंड्स। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, जब हाथ धोते हैं, नल खोलते हैं तो हम लोग नल को खुला छोड़ देते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं पानी को। वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पानी को हमें सेव करना है, ना कि उसको बर्बाद करना है। उतना ही पानी यूज़ करें, उतना ही पानी वेस्ट करें जितना की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा वेस्ट ना करें। डू नॉट वेस्ट टू मच ऑफ वाटर, यानी कि पानी का ज़्यादा बर्बादी ना करें। वाइल बाथिंग और वॉशिंग हैंड, हाथ धोने के दौरान या फिर कुछ कपड़े उपड़े धोने के दौरान पानी की ज़्यादा बर्बादी ना करें। अब आपका है रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित रूप से व्यायाम करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट 4 टॉपिक में भी बताया था कि आपको ये सब चीज़ें करनी है जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो आपका इसमें एक ये भी था रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करना। वी शुड डू सम एक्सरसाइज एवरी डे। हमें हर रोज़ कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्लेइंग इन द ओपन इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। खुले वातावरण में खुले जगह पे खेलना एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। जॉगिंग, वॉकिंग, स्किपिंग एंड स्विमिंग आर ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। जॉगिंग करना, जो हम लोग दौड़ते हैं, हल्का जंप करते हैं, वॉकिंग, चलना, टहलना, स्किपिंग, रस्सी कूदना, स्विमिंग, तैरना, ये सब भी एक एक्सरसाइज में ही आता है और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। ये सब भी अगर आप करते हैं तो आप बहुत ही फिट रह सकते हैं। जैसे आपका दिखा रहा है पिक्चर के साथ, देखिए ये आदमी वॉकिंग कर रहा है, ये जो 2 बच्चे वो स्विमिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रही है एक लड़की और एक आदमी जॉगिंग कर रहा है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। वॉकिंग इज़ अ एक्सरसाइज, यानी कि अगर आप चलते हैं वो भी एक
एक्सरसाइज ही है और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, यानी कि चलना भी एक एक्सरसाइज ही है। वी शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। हमें प्रतिदिन रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक, सुबह के जो वॉक होता है, सुबह टहलना चाहिए, चलना चाहिए। ये हमारे हेल्थ पे बहुत ही अच्छा असर डालता है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स ऑल्सो मेक अस हेल्थी एंड स्ट्रांग। आउटडोर मीन्स कि हम जो घर पे बैठ के वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, उससे हम उतने हेल्दी नहीं रह सकते। अगर आप अपने घर से बाहर निकलकर ओपन ग्राउंड में, ओपन एरिया में खेलते हैं कुछ, तो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। यानी कि आप अगर 1-2 घंटे कुछ खेल रहे हैं, कुछ रनिंग वाली चीज़ें या कुछ भी खेलते हैं, तो उससे आप बहुत ही फिट रह सकते हैं। खेलना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग 1-2 घंटे ज़रूर खेलें। योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। आप लोगों ने योगा का नाम सुना है? योगा भी एक्सरसाइज है। अगर आप इस योगा करते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। योगा करने से हमारा जो शरीर है बहुत ही ज़्यादा फिट रहता है, बीमारियां कम होती है। यानी कि योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। योगा हमारे बॉडी को फिट रखने का एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। अब हमारा एक और टॉपिक था गुड फूड हैबिट्स, यानी कि खाने की, भोजन की जो है अच्छी आदतें, खाने की अच्छी आदतें। खाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन खाना ज़रूरी होता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको किस टाइम से खा रहे हैं, कौन सा टाइम टेबल है खाना खाने का, ये भी बहुत ही मस्ट है। तो ये देखिए, वी शुड हैव सीरियल्स, पल्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट इन आवर डेली मील्स। यानी कि हम अपने डेली के भोजन में, जो हम लोग प्रतिदिन जो नाश्ता खाना खाते हैं, उसमें हम लोगों को अनाज, दाल, दूध, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां, फल, ये सब हमारे रोज़ के खाने में बहुत ही मस्ट है। यानी हमें रोज़ के खाने में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर रोज़ ढेर सारा पानी पीना चाहिए, यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप सही से पानी नहीं पीजिएगा तो आपका जो भोजन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, पच नहीं पाएगा, और अगर पच नहीं पाएगा तो आपको तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए पानी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना भोजन इम्पॉर्टेंट है उतना ही पानी भी इम्पॉर्टेंट है। वाटर कीप अस हेल्दी। वाटर जो है हमें हेल्दी रखता है। वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम एवरी डे। हमें अपना भोजन हर रोज़ फिक्स टाइम पे लेना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि दिन भर जाए खाएं, वैसा नहीं। हमें जब भी भोजन करें वो फिक्स टाइम होना चाहिए, यानी कि एक टाइम से खाना चाहिए। हम लोगों को प्रतिदिन 3 बार ज़रूर खाना खाना चाहिए, तो एक टाइम हो जाना चाहिए, फिक्स टाइम पे खाना खाना चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले भी बताया, पिछले टॉपिक में भी, कि हमें खाने से पहले और खाने के बाद मस्ट है कि हमें हाथ अच्छे से धोना चाहिए। आपके घर में कोई भी साबुन हो, कोई भी हैंड वॉश हो, उससे आप अपने हाथ को, दोनों हाथ को अच्छे से वॉश करें और तभी खाना खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाथ में आपके डस्ट रह गया, अगर आप खाना खाएंगे उसी हाथ से, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए खाना खाने से पहले मस्ट रूप से आप अच्छे से हैंड वॉश करें, फिर खाना खाएं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक भी था, जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किया था, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था जो इनफ रेस्ट, यानी कि स्लीप वेल, अच्छी तरीके से सोना चाहिए। ये भी एक टॉपिक था। इनफ रेस्ट मीन्स पर्याप्त आराम। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम दिन भर खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, तो हम थक भी जाते हैं। हमारे शरीर को सोने की, रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, आराम चाहिए हमारे बॉडी को। तो रेस्ट भी हमारे गुड हेल्थ में आता है कि हम फिट रहना है, अगर स्ट्रांग रहना है तो हमें इनफ यानी पर्याप्त रेस्ट भी चाहिए। आफ्टर वर्क एंड प्ले वी नीड रेस्ट। जब भी हम कोई काम करते हैं या प्ले करते हैं, खेलते हैं, आप लोग जब शाम में खेलने जाते होंगे तो आप खेल के आते हैं तो बहुत ही थका थका सा फील करते हैं, तो आप थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। यानी कि आफ्टर वर्क एंड प्ले वी नीड रेस्ट। काम करने के बाद और खेलने के बाद हमें आराम की ज़रूरत होती है। स्लीपिंग इज़ नेसेसरी। सोना ज़रूरी है। वी शुड टेक अ गुड स्लीप। हमें हर रोज़ एक अच्छा नींद ज़रूर लेना चाहिए प्रॉपरली। जो जितने में हम रिलैक्स फील करें, फ्रेश फील करें, उतना हमें हर रोज़ ज़रूर सोना चाहिए। हमें कम से कम हर रोज़ 8 घंटे हर रात ज़रूर
सोना चाहिए। इट गिव अस रेस्ट एंड फील अस फ्रेश। अगर हम आराम करते हैं तो ये हमें हमारी जो बॉडी है उसको रेस्ट रखता है, मतलब आराम से रहते हैं हम लोग और बहुत ही फ्रेश यानी कि ताज़ा फील करते हैं। चिल्ड्रन शुड स्लीप फॉर 8 आवर्स एवरी डे। आप लोगों को हर रोज़ कम से कम 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब फिर से आपका एक चीज़ डिस्कस करें, गो टू बेड अर्ली एट नाइट, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि आप हर रोज़ बेड पे जल्दी जाएं और हर रोज़ जल्दी उठें। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। अगर चैप्टर नहीं समझ में आया है तो आप इसको रिपीट करके 2-3 बार देखें, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।